नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नगरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तो बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य जो रामायण और महाभारत हैं इन पे चर्चा करेंगे, इनकी विशेषताओं पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश भारत में दो बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं जिन्हें एपिक कहा जाता है, रामायण और महाभारत। तो आइए सबसे पहले रामायण की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। जैसे रामायण की घटना जो मानी जाती है कि 1350 ईसा पूर्व में घटित हुई थी और रामायण का संकलन यानी उसको लिखा गया था, पुस्तक रूप में दिया गया था, वो 400 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है। और इसके रचनाकार महाकवि वाल्मीकि जी हैं और इस महाकाव्य की रचना संस्कृत भाषा में की गई है और इसकी रचना शैली जो है वो पद्य है। रामायण को आदि काव्य तथा वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। सबसे पहले जब रामायण की रचना की गई थी तो इनमें श्लोकों की संख्या 6000 थी और पहली शताब्दी में श्लोकों की संख्या बढ़कर के 12000 हो गई। फिर क्रमशः दूसरी शताब्दी में श्लोकों की संख्या बढ़कर के 24000 हो गई। यही कारण है कि इस महाकाव्य को चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है और इसमें 7 कांड हैं, यानी यह 7 कांडों में विभाजित है, 7 भागों में विभाजित है। और इस महाकाव्य में पुरुषोत्तम राम का जीवन परिचय दिया गया है, उनके जीवन की सभी घटनाओं का वर्णन किया गया है और इसी रामायण से प्रेरित होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है जो भारत के जन जन में व्याप्त है। आइए अब दूसरे महाकाव्य की चर्चा करते हैं जिसमें महाभारत है। महाभारत की घटना मानी जाती है कि 950 ईसा पूर्व हुई है, यानी रामायण के बाद की ये घटना है। इसका संकलन 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य माना जाता है और इसके रचनाकार हैं कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। कहते हैं कि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने इसको उच्चारित किया था और श्री गणेश भगवान ने इनका लेखन किया था। कई कहानियाँ इस पे हैं, उस पे चर्चा बाद में। और इस जो महाभारत महाकाव्य है इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है और इसकी शैली पद्य है जैसा कि रामायण की है। प्रारंभ में श्लोकों की संख्या 8800 थी, तब इसको जय संहिता कहा जाता था। फिर पहली शताब्दी में इसमें श्लोकों की संख्या 24000 हो गई, तब इसको भारत कहा जाने लगा। फिर उसके बाद चौथी शताब्दी में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई, तब इसको महाभारत कहा जाने लगा और तब से आज तक इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और आज भी इसको महाभारत ही कहा जाता है। जैसा रामायण की 7 कांडों में विभाजित था वैसे ही ये महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों में विभाजित है। 2 पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें, एक है अनुशासन पर्व और दूसरा है भीष्म पर्व। इसे भागवत गीता भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश में सबसे लोकप्रिय किताब भागवत गीता ही है। अश्वलायन गृहसूत्र में पहली बार महाभारत का उल्लेख किया गया था। तो ये थी हमारे 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण की विशेषताएं।